अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिपोर्शन के हवाले से। आप लोगों ने भी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जो कि आजकल स्क्रॉलिंग में है कि यूके या फिर यूएसए या इसके अलावा दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत से लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह यूके जो है, यूके ने भी अपनी रिसेंटली न्यू अपडेट्स दी हैं जिसमें उन्होंने डिपोर्शन के हवाले से डिस्कस किया है कि वो बहुत से इलीगल लोग जो कि यूके में इलीगल स्टे कर रहे हैं उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। तो आज मैं इस हवाले से डिस्कस करूंगी और टॉपिक को क्लियर करूंगी कि वाई यूके डिपोर्ट, कि यूके एकदम से क्यों इतने लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूके जो है वो अपने रूल्स को लेके काफ़ी सीरियस है और वो अपने रूल्स को काफ़ी प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं। तो इस सूरत में जैसे ही कोई न्यू गवर्नमेंट आती है वो अपनी इकॉनमी को सेट करने के लिए जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उन पे एक्शन लेती है और जो इलीगल स्टे कर रहे होते हैं वो उनको डिपोर्ट कर देती है। और इसी तरह जैसा कि आपने पिछले 2 या 3 सालों में देखा होगा कि पहले यूके ने डिपेंडेंट वीज़ा को बंद किया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अब डिपेंडेंस वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, और इसी तरह उन्होंने फिर हेल्थ एंड केयर को भी डिपेंडेंट्स के साथ जाना बंद कर दिया था। तो इसी तरह यूके आने वाले भी कुछ सालों में काफ़ी चेंजेस लाएंगे और वो अपना स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है इलीगल माइग्रेंट्स पे। डिपोर्ट का मतलब क्या है? तो इसका सिंपल मतलब यही है कि जब भी आप किसी कंट्री में इलीगल स्टे कर रहे हैं या आपका वहाँ का वीज़ा जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, आपने उसको रिन्यू नहीं किया, या फिर आप किसी इलीगल स्टेटस पे हैं, या फिर आपके पास कोई स्पॉन्सर्ड जॉब नहीं है और फिर भी आप वहाँ पे इलीगल स्टे कर रहे हैं, तो वहाँ की जो इमिग्रेशन है वो आपको वेरीफाई करने पे, आपका इलीगल स्टेटस होने पे वो आपको डिपोर्ट कर देती है, बैन कर देती है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डिपोर्शन से कैसे बचा जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूके जाने का फ़ैसला किया या कुछ ऐसे हैं जो यूके जाने का फ़ैसला कर रहे हैं, तो वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको यूके जाना चाहिए, यूके जाना उनके लिए बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो उन स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगी कि अगर आप यूके जाने का फ़ैसला कर रहे हैं या यूके जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले किसी भी सूरत में आपको वहाँ पे इलीगल वर्क नहीं करना, कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी जिससे आपको आपके फ्यूचर में या करियर में हर्डल्स हों। सो अगर आप यूके में एज आ स्टूडेंट जा रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे 20 आवर्स पर वीक काम करना अलाउ होता है। आप इस में अपने जो लिविंग एक्सपेंस हैं वो तो मैनेज कर लेंगे इजीली, बट जो है रिमेनिंग फ़ी उसको मैनेज करना माइट भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आप कोशिश ये करें कि अपनी रिमेनिंग फ़ी जो है वो पहले से ही मैनेज करके जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मोस्टली स्किल्स नहीं होती, तो वहाँ पे जाके उनको काम ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो आप कोशिश करें आप कंस्ट्रक्शन का काम सीख के जाएं, प्लम्बर का काम सीख के जाएं, इलेक्ट्रिशियन हो गया, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, तो आप इस तरह की स्किल्स अपने साथ लेके जाएं। या इसके अलावा आईटी की स्किल्स जो होती हैं आप वो सीख के जाएं ताकि आपको वहाँ पे जाके अपनी जॉब ईज़िली फाइंड कर सकें, क्योंकि यूके को आज भी स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज रही है। आज भी वो हैप्पीली अपने जो स्किल्ड लेबर्स हैं उनको वेलकम करते हैं और उनको हैप्पीली हायर करते हैं।